आप देख रहे हैं केपी न्यूज इंडिया, हमेशा सच के साथ। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के सलमान लाला की मौत के मामले पर। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि मौत डूबने से हुई। हाँ, यही शुरुआती खबर थी। लेकिन अब एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट सामने आया है जिसमें परिवार कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावे कर रहा है। उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और आज हम इसी ट्रांसक्रिप्ट की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि परिवार क्या कह रहा है, उनके दावे क्या हैं और ये आधिकारिक कहानी से कितने अलग हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी को समझना है जो इस सोर्स में दी गई है। ठीक है, तो पहले जो कहानी बताई गई थी उसका सार यही था कि सलमान लाला अपने जेठ को लेने सागर गए थे। उनके जेठ कोई 3 साल बाद जेल से छूटे थे। हाँ, और लौटते समय पुलिस ने पीछा किया, ऐसा कहा गया। और फिर मतलब कहानी ये थी कि भागते हुए सलमान ने तालाब में छलांग लगा दी और डूब गए। डूबने से मौत हो गई। ये थी वो कहानी जो सामने आई। सीधी सी लगती है, पीछा, कूदना, डूबना। बिल्कुल। पर अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें परिवार वो इस पूरी बात को ही नकार रहा है। सलमान की भाभी हैं, रिवान की पत्नी, उनका बयान तो मतलब सीधे सीधे कहता है नहीं, कोई डूबने विबनी हुई है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे जेठ 3.5 साल में छूट गया और उनको वहीं से अरेस्ट करके फिर नारकोटिक का जाने कौन कौन से केस लगा के उनको बंद कर दिया हुआ है। अभी थाने में बंद है। नहीं, कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है। लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने उनके साथ कुछ हरकत करी, डुबाया और शो कर रहा है कि ये डूबने से मौत नहीं हुई है। क्योंकि जो साथ में थे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने देखा, इन लोगों ने अरेस्ट करा और अरेस्ट करने के बाद ये शो कर रहे हैं कि डूबने से मौत नहीं हुई है उनकी। मैं उनकी भाभी हूँ, सलमान की, रिजवान की बीवी, और उसके भाई बड़ा भाई को ये सिर्फ नकारना नहीं है, ये सीधा आरोप है कि झूठ बोला जा रहा है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि डूबे नहीं, बल्कि वो इशारा कर रही हैं कि कुछ गलत हुआ है। उनके शब्द हैं, इन लोगों ने उनके साथ कुछ हरकत करी, डुबाए और शो कर रहे हैं कि ये डूबने से। हरकत करी, डुबाए, ये शब्द तो बहुत गंभीर हैं। हाँ, ये आकस्मिक घटना की तरफ इशारा नहीं करते। ये किसी तरह की जबरदस्ती या कहें तो साजिश की बू देते हैं। तो भाभी ने जो घटना का क्रम बताया है वो क्या है? वो भी बिल्कुल अलग है। हाँ, उनके हिसाब से सलमान जेठ को लेके इंदौर लौट रहे थे। ठीक है। रास्ते में पुलिस ने रोका। गाड़ी में कुल 5 लोग थे, सलमान, उनके जेठ और 3 और। 5 लोग, ओके। फिर परिवार का दावा है कि पुलिस ने 4 लोगों को तो गाड़ी में डाला और कोर्ट या जेल भेज दिया। ट्रांसक्रिप्ट कहती है इनको उठा के जेल कोर्ट बचा दिया, कोर्ट में उनको पेश कर दिया। शायद बचा दिया का मतलब पहुंचा दिया है। और सलमान यही पेंच है। परिवार कह रहा है कि सलमान को उन 4 के साथ नहीं रखा, उन्हें अलग ले जाया गया। सलमान को उठा के इधर लेके चले गए, उधर लेके चले गए, इधर लेके चले गए, उधर लेके चले गए। ये तो बहुत अस्पष्ट सी बात है। बिल्कुल। और यहीं से आधिकारिक कहानी और परिवार के दावे में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कहाँ तालाब में कूदना और कहाँ ये पुलिस इंटरसेप्शन और फिर सलमान का अलग हो जाना। और फिर जब परिवार ने पूछा होगा सलमान के बारे में, तो उनका कहना है कि पुलिस ने कथित तौर पर कहा हमने नहीं पकड़ा था। क्या मतलब? पुलिस कह रही है पकड़ा ही नहीं? यही परिवार का दावा है। लेकिन फिर परिवार का एक और दावा है जो इसे और उलझा देता है। भाभी कहती हैं जो साथ में थे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने देखा, इन लोगों ने अरेस्ट करा। हाँ, ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पुलिस का कथित इनकार, हमने नहीं पकड़ा, दूसरी तरफ परिवार का दावा, नहीं पकड़ा था और गवाह भी है, वो ही 4 लोग जो गाड़ी में थे। तो ये तो सीधा टकराव है। अगर गवाह थे तो पुलिस ने कथित तौर पर इनकार क्यों किया? ये सवाल तो उठता ही है। और परिवार के नजरिए से देखें तो ये शक पैदा करता है कि शायद कुछ छुपाया जा रहा है, कोई कवर अप है। इस कहानी में एक और आवाज है, सलमान के चाचा जावेद की। वो थोड़ा अलग एंगल लाते हैं। वो घटना के विवरण से ज्यादा सलमान की पहचान और पुलिस के साथ उसके पुराने रिश्तों पर बात करते हैं। हाँ, वो कहते हैं सलमान बदमाश नहीं था, बल्कि वो तो एक सेलिब्रिटी था जिसे पूरा भारत जानता था। सेलिब्रिटी, ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब किस तरह की सेलिब्रिटी? शायद स्थानीय स्तर पर कोई पहचान होगी या किसी खास ग्रुप में, ये स्पष्ट नहीं है। पर उनका जोर इस बात पे है कि वो अपराधी नहीं था, बल्कि वो कहते हैं उसे बदमाश बनाया गया। और बनाया किसने? उनके मुताबिक इन लोगों ने बदमाश बनाया, पुलिस ने। ये बहुत बड़ा आरोप है।
ये किसी एक घटना की बात नहीं, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा है। हाँ, और वो इसे और खोलते हैं। कहते हैं कि सलमान को अक्सर मतलब बिना वजह ही किसी भी केस में फंसा देते थे। उनके शब्द हैं, भाई दिन बस उठा उठा के उसको बंद कर देना। किसी भी केस में करे कौन भरे कौन उसका नाम आ जाता था, उसको उठा के बंद कर देना। ये तस्वीर खींचता है कि परिवार के अनुसार पुलिस उसे बार बार टारगेट करती थी। तो क्या ये कोई पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है या हैरेसमेंट का? चाचा के दावे तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनका ये कहना कि वो सेलिब्रिटी था जिसे बदमाश बनाया गया, ये दिखाता है कि परिवार के मन में पुलिस को लेकर पहले से ही काफी अविश्वास था। ये सिर्फ इस मौत का मामला नहीं, ये एक लंबे इतिहास का हिस्सा लग रहा है उनके नजरिए से। चाचा ने ये भी बताया कि जब सलमान नहीं मिला तो वो रिपोर्ट लिखवाने भी गए थे। हाँ, उन्होंने कहा कल थाने में भी रिपोर्ट लिखाने गए कि साहब मेरा भतीजा मिसिंग है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि गाड़ी में 5 लोग थे, 4 को पुलिस ले आई, 1 गायब है। सीधा सवाल, रिपोर्ट लिखी गई? उनका कहना है कि उन्हें टरकाया गया। जब भगा रहा है बोले पुलिस थाने जाओ, फलाना जाओ, मतलब एक थाने से दूसरे थाने भेजा गया। अगर ये सच है तो ये परिवार के शक को और बढ़ाएगा कि उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा। जाहिर है ये सब उनके इस नैरेटिव को मजबूत करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, भाभी का डूबने से इनकार, गिरफ्तारी का दावा, सलमान को अलग ले जाना, गवाहों की बात, पुलिस का कथित इनकार, चाचा का पुराना पैटर्न बताने वाला आरोप, रिपोर्ट में आनाकानी, तो निचोड़ क्या है? परिवार आखिर कहना क्या चाहता है? देखिए, परिवार का सबसे सीधा और सबसे गंभीर आरोप यही है कि सलमान की मौत डूबने से नहीं हुई। वो इसे साफ साफ हत्या बता रहे हैं। हत्या? हाँ। भाभी के शब्द कोई डूबने से मौत नहीं और ट्रांसक्रिप्ट में एक जगह इस्तेमाल हुआ वाक्यांश जबरदस्ती मार, ये दोनों इसी तरफ इशारा करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं, ये जानबूझकर किया गया है। डूबने की कहानी सिर्फ एक पर्दा है। ये तो बहुत ही सनसनीखेज आरोप है। और इसमें एक और परत है, वो है सलमान के जेठ के बारे में जानकारी। हाँ, वही जेठ जिन्हें लेने सलमान गए थे, जो 3 साल बाद छूटे थे, उनका क्या? ये भी काफी चौंकाने वाला है। भाभी कहती है मेरे जेठ 3 साल में छूट के और उनको वहीं से अरेस्ट करके फिर नार्को को टीका जाने कौन कौन से केस लगा के उनको बंद कर दिया, अभी थाने में बंद है। मतलब जिस दिन वो रिहा हुए उसी दिन उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया नए केस में। हाँ, परिवार का यही दावा है। रिहाई के तुरंत बाद वहीं से दोबारा गिरफ्तारी और नए गंभीर आरोप। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या परिवार इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन देख रहा है? सलमान की मौत और जेठ की फौरन गिरफ्तारी? ट्रांसक्रिप्ट सीधे तौर पे कनेक्शन नहीं बताती, लेकिन ये जानकारी पूरे माहौल को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ संयोग था या इन घटनाओं का आपस में कोई ताल्लुक है? परिवार जो पहले से शक कर रहा है, उसके लिए तो ये घटना उनके संदेह को और गहरा ही करेगी। बिल्कुल। ये पूरे मामले की पृष्ठभूमि को और उलझा देती है। तो देखिए, ये सब सुनने के बाद ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ वही बातें रख रहे हैं जो इस YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में परिवार ने कही हैं। हाँ, ये परिवार के आरोप है, उनका पक्ष है। हम इनकी सच्चाई की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ना ही खंडन। हमारा काम सिर्फ जानकारी को सामने लाना है। बिल्कुल, निष्पक्षता जरूरी है। एक तरफ आधिकारिक कहानी है डूबने की, दूसरी तरफ परिवार के ये बेहद गंभीर आरोप है, हत्या, साजिश, पुलिस पर सवाल। हमें दोनों पक्ष जैसे स्रोत में है श्रोता तक पहुंचाने हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि सलमान लाला की मौत का मामला बिल्कुल भी सीधा नहीं है। 2 एकदम अलग अलग कहानियां हैं। हाँ, एक कहानी है पुलिस का पीछा, तालाब में कूदना और डूबना, और दूसरी कहानी जो परिवार बता रहा है वो कहती है नहीं, ये डूबना नहीं, ये हत्या है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, अलग किया, फिर इनकार किया, शायद सबूत भी मिटाए। और चाचा की बातें इसमें पुलिस द्वारा पहले से ही कथित तौर पर निशाना बनाए जाने का एक इतिहास भी जोड़ देती हैं। परिवार ने जो छोटी छोटी बातें बताई हैं, 5 लोग, 4 गिरफ्तार, सलमान अलग, पुलिस का इनकार, गवाह, ये सब मिलकर उनके पक्ष को एक शक्ल देते हैं। हाँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं लगती, वो कुछ खास घटनाओं और विरोधाभासों का जिक्र कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। भाभी घटना के क्रम पर फोकस कर रही हैं, चाचा एक बड़ा संदर्भ दे रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? ऐसी स्थिति बन जाती है जहां जानकारी का टकराव होता है, खासकर जब एक तरफ सिस्टम हो और दूसरी तरफ पीड़ित का परिवार, और दोनों बिल्कुल विपरीत बातें कह रहे हो। बिल्कुल, और फिर सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब इतनी अलग अलग जानकारी हो, गवाहों पर विवाद हो, पुराने बर्ताव के आरोप हों, तो तथ्यों को कैसे परखा जाए? सच सामने लाने की प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और आखिर में एक विचार जो इस स्रोत से सीधे उभरता है,
जब परिवार ये कहता है कि किसी को जानबूझकर बदमाश बनाया गया, उसे टारगेट किया गया, जैसा चाचा ने कहा, और फिर उसी शख्स की मौत संदिग्ध हालात में हो जाती है, तो क्या ये पिछला इतिहास उस मौत की जांच को और भी मुश्किल नहीं बना देता? ये सवाल सिर्फ इस केस का नहीं, बल्कि शायद सिस्टम और व्यक्ति के बीच के तनाव की संभावनाओं पर भी सोचने को कहता है, जैसा इस स्रोत में परिवार के नजरिए से नजर आता है।